बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और रात की कई अहम अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्राइम टाइम में, जी हाँ, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में प्लांटेड वे में प्राइम टाइम में बड़े बड़े गेस्ट बुलाए गए, जिन गेस्ट के ऊपर जिंदगी के किसी ना किसी दौर पर तौहीन अदालत लगी, उनको तौहीन अदालत पर सजा मिली। और जब प्राइम टाइम में वो मौजूद थे तो उनका यह कहना था कि इमरान खान के साथ भी वही सलूक किया जाए जो हमारे साथ किया जाए। इमरान खान को जवाब जमा कराने की 7 दिन की मोहलत दी क्यों गई? हमारी वकालत के लाइसेंस खत्म किए गए, हमारी एमएनए-शिप खत्म की गई, हमारी सेनेटरशिप खत्म की गई, 5-5 साल के लिए हमें नाअहल किया गया, हमें सजा भी दी गई, जुर्माने भी दिए गए और सब कुछ हुआ। इमरान खान का इसी मैदान के ऊपर सारा फैसला होना चाहिए। हम अभी आपके सामने मेरे पास बड़े जबरदस्त एविडेंस आए जी, बहुत जबरदस्त हिस्ट्री के साथ। ऐसे गोल मोल गुफ्तगू नहीं होनी, ये कहें और किसी के जहन साजी कर दे। मैं आपको बताऊंगा कि अदालत ने उस वक्त क्या क्या किया था और इन्होंने क्या क्या कहा था। सारे एविडेंसेस मेरे सामने, उसकी डिटेल बतानी है। शौकत तरीन साहब के ऊपर FIR देनी है जी, गद्दारी से मुतल्लिक। पूरी तैयारी कर ली गई है। मेरी कल की खबर थी जो मैं आज फिर आपको लेके चल रहा हूँ। बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला वजारत कानून की जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स आपके साथ शेयर करने हैं। पाकिस्तान तहरीक के सामने अतर मिनाल्लाह साहब आ गए हैं जी, चीफ जस्टिस। उन्होंने उनका पिछला वाला वादा और इस सिलसिले में जो डायरेक्शन अदालत की थी उस पर अमल करने के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की है। उसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है। इलेक्शन कमीशन की तबीयत थोड़ी फ्रेश होने वाली है जी। अच्छा जी, मरीम नवाज साहबा की बहुत बड़ी ख्वाहिश, उनका बहुत बड़ा दुश्मन ख़त्म हो गया जी, उसकी डिटेल भी मैंने आपको बतानी है। शहबाज गिल की रात की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से पता चल रहा है ये वही शहबाज गिल हैं। वडियाला जेल में उनको किसने तंग करना था, लेकिन तबीयत खराब हुई, इसका मतलब है उनका वाकई जहन में सांस का मतलब। उसकी भी डिटेल सारी की सारी आपके सामने। तो सबसे पहले मैं ज़रा तौहीन अदालत केस के हवाले से बता दूं जी। बाकायदा तौर पर मरियम बीबी ने तो कह दिया तराजू सीधा नहीं था। और फिर रात को प्राइम टाइम में निहाल हाशमी साहब आए, तलाल चौधरी साहब आए, दानियाल अजीज़ साहब आए, और हर शख्स अपने आप को बहुत मजलूम कंसिडर कर रहा था कि अदालत ने उस वक्त उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की थी। अदालत ने उनको मौका भी नहीं दिया था। अब मैं ज़रा 2-3 जुमले सुन लें, फिर मैं आपको बड़ी डिटेल बताता हूँ। तलाल चौधरी साहब ने उस वक्त क्या कहा था जिसकी बिना पर उनको तौहीन अदालत का नोटिस मिला था और 5 साल की नाअहलियत मिली थी। अपने कद से बहुत बड़ी बात की थी। वो इमरान खान साहब के कद के बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं। सुने जी, इमरान खान ने जो कहा था, दोबारा रिपीट करता हूँ कि जज साहिबा, हम आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे। जज साहिबा, इमरान खान साहब ने यह कहा था, चाहे इसके कि उसको भी तौहीन अदालत के अंदर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंसीडर कर रही है, इसीलिए 7 दिन का मौका दिया जिस तरह इनको मौका दिया गया था। तलाल चौधरी ने क्या कहा था जी? जड़ावाला में जलसा था और इस जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा था कि एक वक्त था, ये सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, एक वक्त था जब काबा बुतों से भरा हुआ होता था। एक वक्त था जब काबा बुतों से भरा हुआ होता था और आज हमारी अदालत जो एक आला तरीन रियासती इदारा है, इसमें PCO जजेस की भरमार है। साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था, तलाल चौधरी साहब ने, कि मियां साहब इन्हें बाहर फेंक दो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहर फेंक दो, इन्हें अदालत से बाहर फेंक दो। ये इंसाफ नहीं देंगे बल्कि अपनी नाइंसाफी जारी रखेंगे। ये कहा था तलाल चौधरी। और कल कह रहे थे मेन स्ट्रीम में हमें वकील करने की इजाजत नहीं थी। सुने, तलाल चौधरी को वकील की खिदमात हासिल करने के लिए 6 फरवरी 2018 को अदालत ने 7 दिन की मोहलत दी थी। वकील करने और जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी थी, जो आज इमरान खान को कल 7 दिन की मोहलत दी गई थी। इनका जुमला सुनने के इमरान खान ने यह कहा जजों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। इन्होंने इंसाफ नहीं करना। काबे के बुतों से तशबीह दी थी इमरान खान साहब ने जी। ये डिफरेंस है। ओल गोल करके सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते सारी चीज़ें। असल हकीकत ये है जो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ। आगे सुन ले जी। निहाल हाशमी साहब ने कहा मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, मेरी सेनेटरशिप ख़त्म कर दी, मुझे मौका ही कोई नहीं दिया। जी हाँ, वो भी सुन ले। निहाल हाशमी ने क्या कहा था, मैंने मौका किया था, वो भी सुन लेता हूँ। निहाल हाशमी ने कहा था, सुन लो, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा था, सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हैं वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। अल्लाह,
ये जजिस को निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, एड़ियां उठा उठा के, हिसाब लेने वालों हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। उन्हें मजीद कहा कि हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं है तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। हम तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। इमरान खान से मुवाजना है इन जुमलों का। जी हाँ, प्लांटेड सारी चीज़ें हैं, बुलाया गया मनपसंद गेस्ट को, उस तरह ये सारा काम हो गया। इन जुमलों का चलाए ना, ये जुमले, इन जुमलों का कंपैरिजन है इमरान खान साहब की उस रैली के साथ। बहरहाल ये कह रहे हैं मुझे मौका भी नहीं दिया गया था। इनको मौका क्या दिया गया था? निहाल हाशमी को 7 मार्च 2018 अदालत ने तौहीन अदालत केस में निहाल हाशमी को 10 दिन की मोहलत दी थी जवाब जमा कराने की। 10 दिन की मोहलत दी थी। ठीक है जी, ये कह रहे हैं हमें मौका नहीं मिला था। उसके बाद आ जाए जी दानियाल अजीज, 7 फरवरी 2018 अदालत ने इनको भी 10 फरवरी की मोहलत दी थी। मेरे पास सारी वेबसाइट्स के तराशे मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद हैं, एक एक को क्रॉस चेक करने के बाद आपसे बात कर रहा हूं। दानियाल अजीज को 7 फरवरी 2018 को 10 दिन की मोहलत दी थी जवाब जमा कराने के लिए। ये मजलूमियत कर रहे हैं जी, कह रहे हैं हमें मोहलत नहीं मिली। ये झूठ बोल रहे हैं। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे इनकी इस जरूरत के ऊपर। बच्चों तक के लिए जमीन तंग, बाहर फेंकने के लिए बातें ना करें ऐसे। तो मैंने कहा ये हकीकत मैं आपके सामने रख दूं। पूरी वकीलों के जरिए मोहलत दी गई थी, वकील करने की मोहलत दी गई थी। अदालत ने कई जगहों पे वकील तक करने की मोहलत दी है इन्हें। इंसाफ के तमाम तकाजे अदालत ने पूरे किए। अब आज उधर दूसरी अहम खबर दी, शौकत तरीन जी साबिक वजीर ख़जाना, उनकी कॉल जो है उसके हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ना बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट एक की है। उन्होंने कहा शौकत तरीन के हवाले से ना रियासत मुखालिफ बयान का जो फ़ोन है ना उसका फ़ॉरेंसिक कराने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया जी। फ़ॉरेंसिक ऑडिट होगा उस कॉल का जी। और बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए वजारत दाखिला और वजारत कानून में मुशावरत हो रही है जी। रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा ताकि किसी किस्म की उनकी ज़मानत ना हो सके। मुकदमा बनाकर इन्होंने सर ठोकना ही ठोकना है और बेसिकली मुकदमा बनाकर इमरान खान को ना इमरान खान तक पहुंचना है और कुछ भी नहीं है। बाकायदा फ्रांसिक इसीलिए कराया जा रहा है। बहाना शौकत तरीन है जी, निशाना इमरान खान साहब है, क्योंकि इमरान खान साहब किसी तरह अपने इलेक्शन की डिमांड से पीछे हट जाए। जो प्रेशर और बयानिया जो उन्होंने बनाया हुआ, जो रस्से नहीं रोक रहे हैं, सरगोदा उसके बाद गुजरात अभी नहीं रोक रहे हैं, उसके सिलसिले में बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब तक पहुँचने के लिए शौकत तरीन जैसी एक स्केपगोट इनको रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, ये क्लियर कर दिया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। मैंने आपको बताया कोसार में दरखास्त चली चुकी है, पहला स्टेप हो चुका हुआ है और गद्दारी का मुकदमे की दफ़ात है उनके ऊपर जो डालनी है। फॉरेंसिक हो गया तो उसके बाद पहले वो एविडेंस जो FIR के बाद चाहिए थे वो पहले इन्होंने इकट्ठे करने, इस बारी पक्के पैरों से आ रहे हैं। अच्छा जी, ये सुन ले जी। दूसरी तरफ जी मैंने कहा ये भी अपडेट दे दूं। एक तरफ सियासतदान पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सेल्फियाँ सुल्फियाँ ले रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं ओ माई लव कह के ना मिल रहे हैं, और जो भी हैं तस्वीरें खींचने के लिए, DP चेंज करने के लिए, जिस तरह भी कोई काम कर रहे हैं वो पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है। दूसरी तरफ पाक फ़ौज ने कम लीक कदम किया। एक तो आर्मी चीफ 4 सूबों के अंदर बहुत एक्टिव है। दूसरा पाक फ़ौज ने 6 सितंबर की जो मरकज़ी तकरीब है ना GHQ की, उसको मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा हमारा सारा फोकस हमारे अवाम की फ़लाह के लिए, उनको सेटलमेंट के लिए, उनके घरों की तामीर के लिए, उनकी सड़कों की तामीर के लिए, उनकी रिहाइशों के लिए और बिजली का जो निज़ाम है उसको सही करने के लिए हर तरीके से हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा कदम था, मैंने कहा मैं ये आपको बता दूं पाक फ़ौज का। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है। अतन मिनाला साहब आ चुके हैं, तो डेफिनेटली वो अपने पुरानी डायरेक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को कहा था कि तमाम जमातों का एक साथ ऑडिट करके रिपोर्ट पेश की जाए। फिर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट अलहदा करके किस खुशी में आपने ममनुआ फंडिंग के हवाले से बात निकाली। अदालत की डायरेक्शन क्लियर थी, इस पर अमल क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन थी, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? तो मज़ीद सख्ती से डायरेक्शन अदालत दे सकती है ताकि फेयर तरीके से इंसाफ हो सके। तो ये भी खबर थी, मैंने कहा मैं PTI इग्नोर नहीं कर रही किसी चीज़ को जी। और मरियम बीबी एयरवाई के बहुत ख़िलाफ़ थी जी, उन्होंने माइक शाइक भी उनके हटा दिए थे और बिल्कुल खुल के थी। 22 दिन से एयरवाई बंद था जी,
क्योंकि चेयरमैन पैमरा जो थे सलीम साहब, जी हाँ, उन्होंने एयरवाई को पाबंदी लगा दी थी, बंद कर दिया था, तमाम चैनल्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, 22 दिन से बंद था, तो करते क्या ना करते। बहरहाल अरशद शरीफ को एयरवाई ने निकाल दिया जी। अरशद शरीफ एंकर पर्सन को एयरवाई ने निकाल दिया है। मरीम बीबी जीत गई। ये बहुत बड़े तनकीद करते थे नून लीग पर, उनकी पॉलिसीज़ पर, और गुड वर्क मरीम बीबी, वेरी गुड वर्क कि अरशद शरीफ अब स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगे एयरवाई की। और बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा कि हम इनको कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। ज़ाहिर बात है, सिर्फ अरशद शरीफ तो नहीं है ना उस चैनल के अंदर, 3-4 हज़ार मुलाजिम हैं, उन सबको तनख्वाह देनी है, तो चैनल बंद करके तनख्वाह तो नहीं दे सकते। डेफिनेटली कुछ शरात आई होंगी जिसको उन्होंने पूरा करना, तो मैंने कहा मैं आपको खबर दे दूँ, ये खबर मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आखिरी खबर ये है डयाला जेल से, शहबाज गिल साहब की रात को तबीयत ख़राब हुई है, सांस का उनको इशू हुआ है, फिर अस्पताल के हवाले से मामला देखे जा रहे हैं। अब तो कोई रिमांड का ख़तरा भी नहीं है, अब तो किसी ने पीटना भी नहीं है, अब तो किसी ने टॉर्चर भी नहीं करना, 7-7 बंदों ने 12-12 बंदों ने शेप भी नहीं करनी, कोई ड्रामा भी नहीं करना, फिर क्यों ये बीमार हुए हैं? इसका मतलब है शहबाज गिल वाकई बीमार हैं जी, और कोई नहीं है। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।